तो दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब बच्चे मन के सच्चे हुआ करते थे, पर आजकल वही बच्चे भरोसे वाले बन चुके हैं और उसी भरोसे का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं आजकल वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो आज हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। और भी कुछ बालक हैं, पर फिलहाल मेन ये हाईलाइट यही है। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर जगह अभी ये छाए हुए हैं, और छाया हुआ इन द सेंस मतलब पॉजिटिव कारणों से नहीं, नेगेटिव कारणों से हैं। क्योंकि लाइमलाइट में तब आया तब एक यूट्यूबर ने इसको एक्सपोज किया, मतलब इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मतलब मैं उन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे इसके फादर ने इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह लिया। इसके फादर पहले आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे थे, वो फ्लॉप हो गया, और बाकी सारी चीज़ें। आज हम समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना फेमस हो क्यों रहा है, और लिटरली भाई हमारी चिंता कितनी ज़्यादा वेली होगी जो भाई इस बंदे के इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं अभी तक। खैर मैं भी इनको कह रहा हूँ जो भाई डॉली चाय वाला और बड़ा पाव गर्ल के इतने फॉलोअर कर सकते हैं, तो भाई ये तो फिर भी उनसे ठीक है। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाई। सह लेंगे थोड़ा सा। तो जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर पूरा मामला है क्या और कौन है अभिनव अरोड़ा, तो आपको बता दूं अभिनव अरोड़ा एक उभरता हुआ सितारा है जो कि आजकल जो स्पिरिचुअलिटी की सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की जो एक लहर चल रही है उसी पे उड़ के सवार होने की कोशिश कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो ये खुद बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, जो भी प्लानिंग चल रही थी उनकी पेरेंट्स की तरफ से चल रहे थे। आप भी सोच सकते हो 10-12 साल के बच्चे में कितना ही दिमाग होगा बेचारे में जो इतना कुछ कर पाएगा। असली जो भाई इनके पीछे मास्टर माइंड है वो है भाई इनके पापा जी। इनको ऐसे ऐसे चीज़ें रटा रखी ना, आप देखोगे ना अगर इनके इंटरव्यूज़ तो हर लाइन हर सवाल का जवाब बिल्कुल रटा रटाया और एक जैसा मिलेगा। आप जैसे इंटरव्यू देखोगे आपको पता चल जाएगा, जो भी सवाल होगा उसका सेम जवाब मिलेगा। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। और जब भी भाई सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया तब भाई क्या होता है वो भी अलग ही देखने वाला मजा है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बताइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सारे सवालों के जवाब आ किधर से रहे हैं, कहाँ से ये रट्टा मरवाए जा रहे हैं और भाई क्यों इतना परफेक्टली बोल पा रहे हैं। और जब भी आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है तब भाई ये हालत हो जाती है बेचारे की। अब देखा जाए तो गलती फिर से मैंने बोला बालक का नहीं है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो ही ये करवा रहे हैं, बिजनेस मॉडल की तरह कर रहे हैं। और मुझे तो लिटरली उनसे भी ज़्यादा गड़बड़ वो लग रहे हैं जो भाई इनको सुन रहे हैं। आप अभी मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, आप देखो यार कैसे हद होती है लोगों के अंधभक्ति की, मूर्खता की। अब क्या ही बोलूँ मैं, इनको जो मालाएं पहना रहे हैं इनको सुन रहे हैं। और ये अकेला नहीं है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ अभिनव सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अलावा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बालक आजकल इस बिजनेस मॉडल में उतर चुके हैं। देखो आप लोग जल्दी जा रहे और को भी आशीर्वाद दे दिखाए। जाओ जाओ जल्दी। हाँ लो भाई, अरे जा भाई आगे जा, भीड़ लगा पड़ा। राम मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? तो देखा आप लोगों ने, मैं फिर से बता रहा हूँ इन बालकों से ज़्यादा भाई अंधे ये लोग हैं जो लोग इनकी भक्ति कर रहे हैं या फिर पता नहीं जो भी क्या करें। अब इस लड़की से आशीर्वाद लेके पता नहीं कौन सा ही भला होने वाला है इन लोगों का। मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस का स्तर इनका ज़मीन में घुस चुका है, कुछ बचा ही नहीं है इनके दिमाग में लिटरली ऐसे। और ये एक दो नहीं है या फिर एक दो जगह की नहीं, पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया में मानूंगा मैं, इस हद तक हो चुके हैं थे। तो फिर इन बेचारों का क्या ही गलती बोला जाए। बाकी रही बात तो अभिनव की, तो मैंने फिर बताया आपको वो तो बेचारा पेरेंट्स के ही लीड में चल रहा है। और ऐसा नहीं कि भाई शुरू से ही ऐसा था, जैसे कि इंटरव्यू में बताता है कि मैं बचपन से ही ऐसा वैसा था। अगर आप पुराने फोटोज़ वगैरह देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या हालत है और कैसा है वो। इसके अलावा बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ भी इसकी वायरल की जा रही है आजकल, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि भाई बता रहे हैं कि मैं चिकन खाता हूँ। वो मैं वीडियो क्लिप्स नहीं दिखाऊंगा पर आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जहाँ वो चिकन खाने की बात कर रहे हैं और मोबाइल वगैरह, मतलब सब कुछ है। हुआ क्या असल में, इसके पिताजी जो हैं श्रीमान जो भी नाम है उनका, उन्होंने पहला जो बिजनेस मॉडल निकाला वो फ्लॉप हो गया। उसके लिए इन्होंने अपने ही बेटे फेस बनाया था, इसी से एडवर्टाइजमेंट वगैरह, मतलब बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। पर हुआ क्या ना, जब इस उन्होंने नया ये भक्ति वाला बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया तो पहले वाली वीडियोस डिलीट करना भूल गए, क्योंकि टेंशन बहुत है ना।
और उसके बाद फिर वो राम भद्राचार्य जी ने भाई इनको स्टेज से नीचे उतार दिया और जो भी कुछ कहा उन्होंने। उसके बाद तो भाई और भी बेचारे का बेइज्जती हो रहा है। उसके बाद भाई इसके पेरेंट्स वहीं भी नहीं रुके, जबकि उनको रुक जाना चाहिए। जब पता चल रहा है कि भाई डाउनफॉल आ रहा है, चीज़ें बुरी जा रही है, तब उन्होंने एक कदम और गए और भाई मीडिया में वापस से एक छवि सुधारने के लिए पहुंचा दिया अपने ही बेटे को। और वहाँ पे जो मीडिया वाले भाई ब्रूटल हुए हैं इसके साथ, पूछो ही मत, मतलब हद है। मीडिया वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए, पर बहुत बुरी तरह से उन्होंने ऑन कैमरा रोस्ट किया एक तरह से अभिनव को। आप थोड़ा सा क्लिप देखिए, आपको पता हो चल जाएगा। लेकिन सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या? संजीव अग्निहोत्री, आपने गुरु बनाया बेटा, कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप? आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लो। तो बस इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल से वीडियो में, ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई इसके पेरेंट्स अभी भी सुधर जाए, वरना आप सोचो 10 साल का बच्चा है, जब बड़ा होगा तब खुद के पेरेंट्स की ही हरकतें देखेगा तो भाई क्या ही सोचेगा बेचारा। खैर, बाकी इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स पे केस वेस भी किया, बहुत सारा अभी भी मैटर चल रहे हैं। ये वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा नॉलेज के लिए था, ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, जो भी बाबा बाबा छोटे मोटे निकल रहे हैं इनमें ना फंसे अंधभक्ति के चक्कर में। खैर, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। गेस करो भाई कौन आने वाला है अगली वीडियो। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी।